we can write this 3 plus gone plus मीटर। ये वर्ड जो है ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्री, गॉन एंड मीटर। ट्री का मतलब 3, गॉन का मतलब साइड्स, लैटिन वर्ड में गॉन का मतलब साइड एंड मीटर, मीटर का मतलब मेजरमेंट, मापना, है ना। तो कोई ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा है और ये क्या है 90 डिग्री है। से दिस पॉइंट इज ए, बी एंड सी। ट्रायंगल बी इज 90 डिग्री एंड एंगल ए इज थीटा। ट्रिग्नोमेट्री टोटली इसी पर बेस्ड है, राइट एंगल पर। और जैसा कि मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वर्ड मीनिंग क्या होती है, ट्री, गॉन प्लस मीट्रिक, ये 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है ट्री का मतलब 3, गॉन का मतलब साइड्स, 3 साइड्स हैं, 3 एंगल हैं, और मीटर, मीटर का मतलब मेजरमेंट। लैटिन भाषा में मीटर का मतलब मेजरमेंट। तो अब आगे शुरू करते हैं कि ये जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, और काफी ये यूजफुल है आगे की मैथमेटिक्स में। तो हम साइड्स को आज हम रेशियो की बात करेंगे। क्या करेंगे? रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसे हम कहते हैं टी रेशियोज, है ना। तो टी रेशियोज क्या होते हैं? टी रेशियोज हम दो साइड्स का रेशियो लेते हैं। जैसे हम जानते हैं रेशियो में क्या होता है, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। तो अब हम दो साइड का अगर रेशियो लेते हैं, मान लीजिए कि हम सबसे पहले क्या लेते हैं, ये साइड्स क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस है हमारा, ए बी क्या है, बेस है, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो हम इस साइड्स के नाम पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, 8th में। हम जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, भाई 90 का एंगल है तो परपेंडिकुलर ही होगा, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज मतलब परपेंडिकुलर न्यूमरेटर में लिखें और डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज लिखें, तो ये एक रेशियो बनता है, ऑफ कोर्स बनता है। इसको क्या कह दिया, इसको एक नेम दे दिया, ये हो गया साइन थीटा। थीटा क्या है, ये एंगल है साइन थीटा, थीटा के साथ इसका रिलेशन ये साइन। तो शॉर्ट में साइन, SINE साइन होता है, लेकिन हम क्या लिखते हैं, साइन, ओनली साइन थीटा, ई को स्किप कर देते, छोड़ देते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है, BC बाय AC, ओके, साइन थीटा। तो अब आप कह सकते हैं कि दूसरी साइड बची है बेस, इसको भी ले लेते हैं एक बार, चलिए, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इसको क्या कहा गया, कोसाइन थीटा, ठीक है, कोसाइन थीटा। इसका फुल साइन पहले लिया, फिर कोसाइन लिया, और कोसाइन को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, कॉस लिखते हैं। इसका INE स्किप कर देंगे और हम इसे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बराबर बेस क्या है, AB बाय AC, ठीक है। ये 2 रेशियो हो गए। अब तीसरा रेशियो क्या है, देखिए हमने पहले परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को लिया, फिर हमने क्या लिया, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो बनाया। अब बचता क्या है, अब परपेंडिकुलर और बेस बचता है, तो क्यों ना हम इसे भी एक रेशियो बना ले, परपेंडिकुलर बाय बेस बन गया। इसको क्या कहा, टेंजेंट थीटा। ये टेंजेंट थीटा, ये शॉर्ट में टेंजेंट न लिखे हम टैन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, टैन थीटा। और परपेंडिकुलर क्या है, वो है BC, और बेस क्या है, AB, ठीक है। तो ये 3 हमारे बेसिक रेशियोज बने। अब अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें, मीन्स जैसे हमने परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज लिया, तो हम इसको पलट दें, हाइपोटेन्यूज को हम न्यूमरेटर में भेज दें और परपेंडिकुलर को डिनोमिनेटर में भेज दें, तब भी एक रेशियो बनेगा। सिमिलरली इस केस में
कॉस थीटा के केस में बेस बाय हाइपोटेन्यूज था, तो अगर हम हाइपोटेन्यूज को न्यूमरेटर में भेज दें तो बेस को नीचे लाना पड़ेगा और फिर हमारा एक क्या बन जाएगा, एक हमारा रेशियो फिर भी बन जाएगा और एक यहाँ tan से भी बन जाएगा। तो ये तो तीन हमारे हो गए। अब इनका रेसिप्रोकल लेंगे, उनके भी कुछ नाम है, जैसे कि जब हम AC बाई BC करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर आपका BC बाई AC है। तो अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम कर देंगे AC बाई BC कर देंगे, मीन्स हाइपोटेन्यूज बाई बेस। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कोसेक थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल हुआ। ऑफ कोर्स मैं इसे एलिमिनेट करता हूं। तो हमने यहां से क्या देखा, साइन थीटा जस्ट अ रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा। तो हम इसे साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा में लिख सकते हैं, राइट। इनका एक हमारा रिलेशन मिल गया। अब इसको करते हैं, कोसाइन को हाइपोटेन्यूज ऊपर करेंगे और बेस को नीचे करेंगे। तो हाइपोटेन्यूज हमने ऊपर लिखा, मीन्स AC बाई BC लिखा। तो इसका क्या नाम है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है सेक थीटा से। सेक थीटा, सेक इज एक्चुअली सीकेंट, फुल नेम इज सीकेंट। सीकेंट SECANT, सीकेंट। सीकेंट का मतलब कोई लाइन है, सर्कल है, और सीकेंट क्या है, एक लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट में काटती है, तो वो क्या कहलाती है, सीकेंट कहलाती है। तो सीकेंट थीटा क्या होगा, सीकेंट को हमने शॉर्ट में सेक थीटा लिखा। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा का। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, राइट। एक तो आपको ये मिल गया ड्राइव्ड रेशियो, है ना। तीन तो हमारे बेसिक रेशियोज थे, कौन कौन से, साइन थीटा 1, कॉस थीटा, थर्ड tan थीटा। ये हमारे क्या थे, बेसिक थे, और हमने इनसे ड्राइव किया, इनसे उत्पन्न किया 3 और रेशियोज। तो तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा आपका है tan से बनाएंगे, BC बाई AC, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस था, तो अब बेस बाई परपेंडिकुलर कर दीजिए, AB बाई BC कर दीजिए। तो ये क्या कहलाता है, कोटेंजेंट। क्या कहलाता है, जैसे यहाँ टेंजेंट था तो इसके आगे CO, कोटेंजेंट। कोटेंजेंट को शॉर्ट में लिखते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर, विच इज इन दिस फिगर, जो हमने अभी बनाया था उस फिगर के हिसाब से AB बाई BC। ट्राइंगल कुछ भी हो सकता है, PQR हो सकता है, LMN हो सकता है ना। तो अकॉर्डिंग टू आवर ग्राफ, cot theta will be AB by BC. These 6 ratios is called T ratios. T for trigonometric ratios. And what is the meaning of trigonometry? Trigonometry is just a measurement of a right angle triangle, sides, angles, their relationship. है? तो ये आपका T रेशियो कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।